सो हेलो एवरीवन। आज की डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ नाउन पढ़ाने जा रहा हूँ जो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। नाउन हम पढ़ेंगे आज सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार से इसको बनाते हैं। हम कल के वीडियो में एक से लगा के नियम 3 तक पढ़ चुके हैं, जो आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। रूल नंबर 4 से लगा के 10 तक रूल्स पढ़ेंगे, जो आगे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखिए, फोर्थ नियम हमारा यहाँ कहता है कि जब किसी एक वचन के अंत में एफ हो या एफ ही हो, तब उसको बहुवचन बनाने के लिए एफ ई या एफ को हटाकर वी ई एस का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा प्लूरल नाउन बन जाएगा, ये बहुवचन नाउन बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे थिप। थिप मीन्स होता है हमारा, जो कि हम चोर कहते हैं, इसको इसमें थिप में एफ आया तो एफ को रिप्लेस करके एफ ई एस का प्रयोग थीप से हो जाएगा। ऐसा लिया लीफ। लीफ हमारा पत्ती की बात करें, एक पत्ती की बात होती है, इसको बहुवचन बनाने के लिए तो लीव से करेंगे, तो एफ को हटाकर वी ई एस का प्रयोग करेंगे तो लीव्स हो जाएगा। जैसे लाइफ लिखा है तो लाइफ का मतलब जीवन होता है, तो लाइव से हो जाएगा। नाइफ मीन्स चाकू होता है, इसमें के साइलेंट होता है, तो एक ई को हटाकर जो एक ही स्पेलिंग है इसको रिप्लेस करके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमको नाइफ से हो जाएगा। इस प्रकार का सेल्फ, तो सेल्फ में एफ हटाकर इसको वी इसका भी मतलब सेल्फ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको जो नाउन से सिंगुलर बना सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसको हम अपवाद कहते हैं। जैसे कि बिलीव में भी एफ रहता है, क्या रहता है, बिलीव में भी एफ रहता है, तो हम इसमें एक ई एस को नहीं हटाते। एक्सेप्शन का मतलब ही अपवाद होता है। इसको हम बिलीव से करेंगे, क्या करेंगे, बिलीव से क्या करेंगे, बिलीव से करेंगे। रूफ होता है, इसमें एफ हटाते नहीं है, तो इसमें एस आ लगाते हैं तो रूफ से हो जाएगा। इसलिए का चीफ। चीफ में भी हम एफ को नहीं हटाते हैं, हटाएंगे तो चीफ से हो जाएगा। इसमें स्क्राफ्स। स्क्राफ्स मीन्स होता है जो लड़कियां जो पट्टा पहनती है, इसको स्क्राफ से बोलते हैं, तो इसमें भी एफ नहीं हटाएंगे, एस का प्रयोग करते स्क्राफ से हो जाएगा। स्लीप होता है, जो अंडर में स्लीप होती है, तो इसमें स्लीप से का प्रयोग करें। जो मैंने वर्ड बताए एक्सेप्शन, जो 5 वर्ड बताए मैंने, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसमें एक चीज का प्रयोग नहीं करते, इसमें एफ नहीं हटाते हैं। अब आगे नियम देखिए। रूल नंबर 6 हमारे यहाँ कहता है कि कुछ इनसाइड विल चेंजिंग वर्ड्स है। अब कुछ नियम होते हैं, इसमें हम चेंज करते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे एक वचन होते हैं जिसको बहुवचन बनाने के लिए उवेल, जो उवेल में बदला जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेन लिखा है, हम इसमें ओएल को ही चेंज करेंगे। जैसे मेन में ए में मेन होता है, इसमें ए को रिप्लेस करके ई का प्रयोग करना होता है, इसमें एन ई एन आ जाएगा तो मेन में बदल जाएगा, तो इसका मेन बन जाएगा। जैसे ओमेन होता है तो ओमेन ओ डब्ल्यू ओ एम एन होता है, तो ओमेन औरत होती है, तो इसको बहुवचन बनाने के औरतें के लिए डब्ल्यू ओ एम ई एन का प्रयोग करते हैं। जैसे टूथ होता है, टूथ एक दांत का बात होती है, ये सिंगुलर है, बहुवचन बनाकर टीथ का प्रयोग करते हैं। तो ओवेल में हम चेंज कर डबल ओ आता है तो डबल ई आ जाएगा तो टिथ हो जाएगा। आगे देखिए, फुट। फुट मीन्स पैर होता है और फीट मीन्स 2 पैरों की बात होती है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसमें ओवेल चेंज करते हैं। सिंगुलर एफ डबल ओ टी फुट होता है, और प्लूरल होता है एफ डबल ई टी फीट होता है। जैसे कि गोस, मतलब कि एक भूत की बात होती है, गोस होता है, ये सिंगुलर होता है, और एक गीस होता है जो कि बहुवचन होता है। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। आगे देखिए, 7 नंबर रूल हमारा यहाँ कहता है कि जो कंपाउंड नाउन होता है, जिसको कंपाउंड नाउन होते हैं, जो संयुक्त संज्ञा होती है, जिसको दो या दो से अधिक अधिक शब्द से मिलकर बने होते हैं, तथा इन शब्दों को हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। जो हाइफन के साथ जोड़ा जाता है, किसके साथ जोड़ा जाता है, हाइफन के साथ जोड़ा जाता है, हाइपन के साथ जोड़ा जाता है, और इनको बहुवचन बनाने के लिए मुख्य शब्द में एस का प्रयोग किया जाता है। जो मुख्य वर्ड होता है, मेन शब्द होता है, उसमें एस का प्रयोग किया जाता है, इसको हम हाइपन कहते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन देखिए आप, जैसे कंपाउंड नाउन होता है, देखिए कंपाउंड नाउन क्या होता है, जैसे सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ में जो हम ऐड करेंगे प्लूरल नाउन बनाने के लिए, इसमें हम करेंगे सिस्टर में एस जोड़ेंगे, सिस्टर से इन लॉ हो जाएगा। सिस्टर में एस का प्रयोग करेंगे, जो हाइपन का यूज करते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा लिखा था, तो सिस्टर से इन लॉ हो जाएगा। जैसे लिखा है स्टेप ऑन, जैसे लिखा है स्टेप ऑन, स्टेप सन होता है, तो इसको स्टेप सन सिंगुलर होता है, वो स्टेप सन से लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा। तो इसमें हमने सन में इसमें एस का प्रयोग करा गया। जैसे लोकर ऑन, जो लोकर ऑन लिखा है, जो लोकर में लोकर ऑन सिंगुलर लिखा है,
लोकर ऑन सिंगुलर नाउन है। अब प्लूरल नाउन बनाने के लिए हम इसमें एस का प्रयोग करेंगे, लोकर से आन हो जाएगा, क्या जाएगा, लाकर से आन आ जाएगा। जैसे पेशर बाय, जो होता है पेशर बाय होता है, पैसेंजर बाय होता है, तो इसमें पेशर से बाय आ जाएगा। जैसे कमांडर इन चीफ होता है, तो कमांडर में एस लगेगा, कमांडर से इन चीफ आ जाएगा। इस प्रकार दिया गया है कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, तो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इस प्रकार हम बना सकते हैं। इसी हमारा 8 नियम मतलब कि 7 नियम कंप्लीट होता है। आगे देखिए, रूल नंबर 8 हमारा यहाँ कहता है कि जब एक किसी जो भी नाउन होता है, एक वचन नाउन में यूएम होता है, यूम होता है, तो उसको बहुवचन बनाने के यूएम को हटाकर ए का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, जो यूएम होता है, जो यूएम नाउन होता है किसी वर्ड में आता है, तो उसको यूएम को हटाकर हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे सिंगल नाउन जैसे होता है, हो सकता है एजेंडम हो सकता है, तो एजेंडम में यू आता है तो इसका प्लूरल बनाने के एजेंडा बन जाएगा, तो यूएम को हटाकर ए का प्रयोग करने एजेंडा हो जाएगा। इसे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्क्रीन में आप समझ सकते हैं। जैसे लिखा डेटम, डेटम हमारा सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, इसको बहुवचन बनाने के लिए हम इसको डेटा का प्रयोग करते हैं, इसमें यूएम को हटाकर डेटा हो जाएगा। आगे लिखा बैक्टीरियम, जो बैक्टीरियम वर्ड लिखा है, जो हमारा सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, और बहुवचन बनाने के लिए हम इसको बैक्टीरिया कहते हैं। यूएम को हटाकर हम ए का प्रयोग कर देंगे तो बैक्टीरिया हो जाएगा, जो कि हमारा बहुवचन बन जाएगा। आगे इस प्रकार देखिए, जैसे लिखा है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम हमारा जो एक वर्ड है जो कि सिंगुलर है, और आगे लिखा है मेमोरेंडम, मेमोरेंडा हो जाएगा, तो इसलिए हमारा बहुवचन बन जाएगा। आगे देखिए कुछ नियम लिखा है, जो रूल नंबर 8 में हमने ए नंबर वाला पढ़ लिया है, अब बी वाला कुछ स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इसीलिए देखा देखिए, जैसे कि एक वचन के अंत में क्या आता है, ओ एन आता है, ओन आता है, हो तो उसको बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाए ओन को हटाकर हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। इसमें भी स्पेशल रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें भी हम ए का ही प्रयोग करेंगे। इसी लिखा निमोनियन, निमोनियन होता है जो सिंगुलर नाउन होता है, बहुवचन बनाने के लिए हम किसका करेंगे, निमोनिया का प्रयोग करेंगे। इसमें यू ओ एन को हटाकर ए का प्रयोग करेंगे। जो लास्ट वर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जो लास्ट वर्ड रहता है उसको हम पहचान के माध्यम से समझ रहे हैं, है ना सिंगुलर से प्लूरल बहुवचन बनाने के लिए। जैसे क्रेटियान होता है, क्रेटियान होता है, जैसे कि इसको बोलते हैं क्रेटेरिया बोलते हैं, मतलब कि इसमें ओ एन को हटाकर ए का प्रयोग कर दिया, तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। आगे देखिए, रूल नंबर हमारा 8 के अकॉर्डिंग पढ़ा है, जो ऑप्शन ए बी सी बताया। अब सी नंबर का देखिए, आगे सी नंबर में लिखा है कि जब किसी एक वचन के अंत में, मतलब कि अंत में क्या हो, आई एस ई हो या एस हो, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए हम इसको ई एस को हटाकर, क्या आई एस को हटाकर ई एस का लगाया जाता है, ये इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि सिंगुलर में क्रिसिस होता है, आई ई एस लगा क्रिसिस हो गया, तो इसको क्राइस हो जाएगा, तो आई आई एस को हटाकर ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे थीसिस हो गया, तो थीसिस में आई इज को हटाकर ई एस का प्रयोग करेंगे, थीसिस होगा। एनालिसिस होता है, तो एनालिसिस भी इस प्रकार बना सकते हैं। आगे देखिए, ये रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग जो एबीसी में है, तो डी वाला देखने जा रहे हैं। जैसे एक वचन के अंत में यूएस हो, तो उसको बहुवचन बनाने के लिए उसको यूएस को हटाकर हम चला आई लगाते हैं, या डबल आई लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सिंगुलर में होता है फोक्स, फोक्स हमारा सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, इसको बहुवचन बनाने के लिए क्या हो जाएगा, फोक्सी हो जाएगा, मतलब कि यूएस को हटाकर आई लगा देंगे तो फोक्स हो गया। जैसे सिलेबस होता है, सिलेबस वर्ड सिंगुलर है, और सिलेबी हमारा प्लूरल नाउन है। जैसे जीनियस, जीनियस हमारा सिंगुलर नाउन है, और बहुवचन नाउन बनाने के लिए, बहुवचन संज्ञा बनाने के लिए, या प्लूरल नाउन बनाने के लिए, तो जेनी हो जाएगा। इस प्रकार हम बना सकते हैं। रूल नंबर हमारा 9 पढ़ने जा रहे हैं, जो सम इरेगुलर, जो इरेगुलर नाउन है। जैसे कि हम कुछ इरेगुलर देखें। साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, तो कमेंट्स में जरूर नाइस, एक्सीलेंट या वेरी गुड, जो आपको आपको उचित लगे आप कमेंट्स में जरूर कीजिए। आगे देखा, जैसे लिखा मैंने आपको कुछ इरेगुलर वर्ड नाउन है इस प्रकार से बता, जैसे कि चाइल्ड है, चाइल्ड हमारा जो सिंगुलर नाउन है, उसको बहुवचन बनाने के लिए, प्लूरल नाउन बनाने के लिए चिल्ड्रन हो जाएगा। इसमें ना ये कुछ इरेगुलर है, जैसे कि पर्सन हमारा, पर्सन एक सिंगुलर नाउन है, और प्यूपल हमारा प्लूरल नाउन है। जैसे लिखा है ओक्स हमारा सिंगुलर है, ओक्सन हमारा बहुवचन है, ओक्सन हमारा प्लूरल नाउन है। इस प्रकार हम बना सकते हैं। आगे हमारा 10th नियम,
जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जो लास्ट नियम है, तो लास्ट नियम में हम कुछ देखेंगे जैसे कि स्पूनफुल, जिसको हम चम्मच भर बोलते हैं, स्पूनफुल को चम्मच भर बोलते हैं। इसमें प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करेंगे ओनली, तो स्पून फुल से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पून से फुल से हो जाएगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल है हैंडफुल, हैंडफुल लगाए तो हैंडफुल से लगाएंगे हम प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कप फुल, कप फुल सिंगुलर नाउन है और कप फुल से लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो हमने आज सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जो जितने भी नियम है, सारे नियम हमने 1 से लगा के 10 तक, और रूल नंबर 8 में ABCD 4 नियम, उसमें कम से कम हमने 14 नियम पढ़े हैं, रूल पढ़े हैं, जो हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। जो हमारा जो सारा डाटा, इसमें सारे नियम आ गए जो नाउन से सिंगुलर बनाने के लिए हमने इसमें कंप्लीट करे हैं। और आगे वाले वीडियो में हम जो होता मास्कुलाइन और फेमिनाइन, जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जानेंगे अगले वाले वीडियो के माध्यम से, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करूँ। साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।